एकादशी कब है? भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इस बार फिर से एकादशी 2 दिनों की मान्य की जा रही है। जैसे निर्जला एकादशी 2 दिनों की मान्य की गई थी, इस बार भी परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाना जाता है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु जो 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं, तो ये दूसरा महीना है और इस महीने भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ वो शयन करते हैं योग निद्रा में। तो इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से सभी नियम का पालन करते हुए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिएगा। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह, हमारा मनोबल बढ़ता है और यदि हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर भी किया करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखिएगा, इससे आपका एक मंत्र भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है, 3 सितंबर को या फिर 4 सितंबर को। बहुत सारे प्रश्न आप सभी के आ रहे हैं। तो देखिए, पहले आप समझें कि एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, क्योंकि 10वीं युक्त तिथि का चयन हमें नहीं करना चाहिए। और एकादशी का व्रत 3 दिनों का मान्य किया जाता है, जिसमें 10वीं के नियमों का पालन करते हैं, एकादशी तिथि पर अन्न का त्याग करते हैं और द्वादशी तिथि में हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हुए अनाज का दान देते हुए पारण करते हैं। तो दोस्तों, पारण का भी समय हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन पारण में ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि पारण में चावल खाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि अनाज में, जैसे 10वीं तिथि के मान्यता में कि 10वीं तिथि को हमें क्या क्या खाना चाहिए, अक्सर बहनों के कमेंट आते हैं, लेकिन हम हर वीडियो में आपको क्लियर करते हैं कि 10वीं तिथि हमें कैसे मनाना चाहिए, 10वीं तिथि के दिन हमें क्या क्या चीज़ें त्याग करनी चाहिए। तो देखिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बिल्कुल भी त्याग है, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन चावल का भी हमें त्याग करना चाहिए, प्याज लहसुन का भी त्याग हमें करना ही है। तो चावल भी नहीं खाना होता है 10वीं तिथि में। कहते हैं शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए आपको 10वीं तिथि का मान्य करना चाहिए। लेकिन जो मंदिरों में रहते हैं, जो साधु सन्यासी है, वो तो फलाहार करते हैं 10वीं पर भी। और एकादशी तिथि पर हम अन्न का त्याग, यानी सिर्फ जल और फल लेकर रहते हैं। और जो साधु सन्यासी है वो निर्जला करते हैं, यानी अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं। और द्वादशी में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद भोजन का दान, पका हुआ भोजन हो या फिर आप कच्चा भोजन ले सकते हो, अक्सर हम थाली लगा के आपको दिखाते हैं, तो वो दान करते हैं। और फिर तुलसी पत्र और भगवान का जो पूजन का जल होता है वो पीकर पारण करते हैं। अब जो लोग अनाज का त्याग करते हैं, निर्जला रहते हैं, उनके लिए है। जो लोग फलाहार करते हैं वो कैसे पारण करते हैं, तो वो अनाज यानी कि चावल का त्याग आपने 10वीं से किया है, तो उसी चावल को खाकर। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न में, आपके प्रश्न से मुझे ये पता चला है कि कच्चे चावल मुख में डाल लेते हैं और उनका पारण उनके लिए मान्य हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कच्चा चावल वैसे भी नहीं खाना चाहिए। आपको याद होगा बचपन में जब माएँ चावल चुनती थी और हमारा बचपना होता था, तो चावल के दाने जब हम ले लेते थे तो हमेशा वो मना करती थी, कच्चे चावल खाने से दोष लगता है, शुक्र खराब होता है। तो इसलिए पके हुए चावल आप खाएं। आप पोहे खा सकते हो, क्योंकि एक आधा पका पोहा होता है। पोहा यानी चूड़ा, हमारे यूपी में चूड़ा बोलते हैं और बाकी अन्य जगह पोहा बोलते हैं उसे। ठीक है, आप मुरमुरे ले सकते हो, क्योंकि मुरमुरा भी आधे पके चावल से बनाया जाता है। लेकिन कच्चे चावल खाकर पारण ना करें। ठीक है, जैसे कि तुलसी पत्र तोड़ने की मनाही होती है एकादशी में, उसी प्रकार से चावल का भी हमें त्याग करना है और चावल कच्चे नहीं खाना है। ये पहले ही मैंने सोचा मैं मेंशन कर दूं। आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। 3 सितंबर को सुबह 4:54 से एकादशी तिथि मिल रही है और 4 सितंबर को सुबह 4:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है।
तो अब 3 सितंबर को आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सूर्य व्यापनी तिथि मानते हुए आप एकादशी का व्रत 3 सितंबर को करें। 4 सितंबर को हमें पारण करना है, लेकिन देखिए पारण करने के जैसे दशमी का नियम हमने आपको बताया, एकादशी में आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अपने पूजा मंदिर में ही कर लेना है। अब पूजा कैसे करें, कई बहनों का ये भी सवाल होता है। तो सुबह सवेरे हमें जल्दी उठना होता है, स्नान ध्यान करके आपको अपने पूजा मंदिर में ही, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा हर मंदिर में होती है, हर घर में, तो आप वहीं पर स्नान कराएं, तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, उन्हें दूध से बनी मिठाइयाँ, मेवा, मिश्री जो भी आपके पास है उनको भोग लगाएं। पीले पुष्प, पीली मिठाइयाँ हो तो अति उत्तम है। आप स्वयं पीले रंग के वस्त्र पहने। दोस्तों बातों बातों से याद आया कि एकादशी तिथि पर हमें केले का सेवन करना चाहिए कि नहीं, मैंने इस पर एक रील बनाया था, फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए एकादशी तिथि जब गुरुवार के दिन पड़ती है तभी आपको केले का त्याग करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का जो व्रत करते हैं स्पेशली उनके लिए, जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए ऐसा कोई विशेष नहीं है कि आप गुरुवार को केला ना खाएं। ठीक है, व्रत में केले का सेवन नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये बीच में मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा मैं मेंशन कर दूं, क्योंकि दूसरे दिन 4 सितंबर को गुरुवार का व्रत है और बहुत सारी बहनें गुरुवार का भी व्रत करती हैं। ठीक है, तो देखिए 4 सितंबर को आप 4:22 तक हमें मिल रही है एकादशी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी 4:23 से। द्वादशी लगते ही हरिवासर शुरू हो जाता है, तो हरिवासर में पारण नहीं किया जाता है, इसलिए आपको 4 सितंबर को दोपहर के समय, हम बात करें 1:36 से लेकर शाम 4 बजे तक, 4:01 मान के चलिए पारण का समय बताया गया है। तो थोड़ा सा लेट पारण आप करेंगे और इस दिन भी आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए आप दान करेंगे। आप एक थाली भोजन में आप समय है तो हलवा, पूरी, सब्जी बना सकते हैं। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे भोजन बनाने में ही और ना ही दान करने में। दक्षिणा जरूर रखिएगा, चाहे आप हलवा पूरी या कच्चे अनाज का दान कर रहे हैं। फल मिठाई के साथ में भगवान का नाम लेते हुए जल थोड़ा सा घुमाकर संकल्प लेकर ही दान करते। संकल्प लेकर व्रत करना, संकल्प लेकर कोई चीज दान करना, उसका पुण्यफल दुगना हो जाता है और पुण्यफल मान्य भी होता है। देखिए वैसे तो आप कभी भी किसी को कुछ भी दान करते हैं, नई वस्तुओं का दान माना जाता है, पुरानी वस्तुओं का दान तो दान नहीं होता है, आप उससे मदद कर रहे हैं, तो आप विधि विधान से करेंगे उसका अधिक लाभ मिलेगा। और हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, लाभ ही लाभ चाहते हैं। तो ये आपने जाना कि परिवर्तनी एकादशी व्रत हमें कब करना है, और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 3 सितंबर का त्याग करके और 4 सितंबर को व्रत करने वाले हैं। कहीं कहीं इसीलिए 2 दिनों की, ये जो 1.5 दिनों की है वो मान्य की गई है कि हमें 4 सितंबर का व्रत यानी द्वादशी युक्त एकादशी का मान्य करते हुए वो लोग 4 सितंबर का व्रत कर रहे हैं। तो यदि आप किसी मंदिर से जुड़े हैं, किसी गुरु से जुड़े हैं, तो उनकी आज्ञा लेकर आप 4 सितंबर का भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन एकादशी तिथि पर अनाज का त्याग करेंगे। उस दिन फलाहार ही आपको करना है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों से बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है और छोटी छोटी बातों से हमारे दिमाग में चीजें भी समझ में आती हैं कि कैसे क्या हमें करना होता है। और दोस्तों यदि आपने एकादशी का व्रत शुरू नहीं किया है तो कहते हैं इस एकादशी से व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि पहली बार आपको व्रत करना हो तो आप शुरू कर सकते हैं किसी भी एकादशी से, आपको सोचना नहीं है जब हम ईश्वर का नाम लेना चाहें। लेकिन ये परिवर्तनी एकादशी जो कि ये चातुर्मास के दौरान है, दूसरा महीना चल रहा है, भगवान विष्णु अपने करवट बदलते हैं योग निद्रा में, तो आप इससे पहली बार एकादशी का व्रत ना करें। ठीक है, जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको एकादशी व्रत के नियम का पालन करते हुए एकादशी का व्रत, दान पुण्य आदि करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जप हमें अधिक से अधिक करना है। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो बिना व्रत किए भी सात्विक आहार लेते हुए भगवान विष्णु का विराट रूप का दर्शन भगवत गीता में, गीता के 11वें अध्याय में बताया गया, तो आप वो पढ़ सकते हो। इससे आपको
पुण्य फल की प्राप्ति भी होगी और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।